हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? अच्छे से हैं? तो जैसा कि आपने देखा होगा टॉपिक लिखा हुआ कि ये प्रतिरोध रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी भी जो आपके मटेरियल में जो रेसिस्टेंस है, मटेरियल मीन्स आप यहाँ कंडक्टर से मतलब है, तो उसमें जो रेसिस्टेंस है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और जिस तरह से मैंने पढ़ाया था उम्मीद है कि आपने उसी तरह से उसको समझ भी लिया होगा और कितना सीरियस लिया होगा वो तो पता चल जाएगा जब आपको मैं पूछूंगा या टेस्ट लूँगा तो पता चलेगा। वैसे मैंने बता दिया था आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ओम्स लॉ, ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स कैसा चल रहा है आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक बताना, ठीक है? अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे, बस आप लोग बताओगे तभी करेंगे, ठीक है? तो आप कमेंट करना और इम्प्रूवमेंट के लिए आप बताना कि क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, ठीक है? तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहले तो एक हम सर्किट बना लेते हैं, ठीक है? सर्किट बना लेते हैं और इस सर्किट में ये हमने वोल्टेज सोर्स दे दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है। एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है? और यहाँ आप स्विच बना लो, ठीक है? तो करंट की दिशा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर, ठीक है? ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो देखो ये जो रेसिस्टेंस है आर, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप अच्छे से लिखना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो रेसिस्टेंस है, किसी भी एप्लियंसेस का रेसिस्टेंस या किसी भी सर्किट में जो रेसिस्टेंस होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर का या लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। ये L डिनोट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? दूसरी बात, जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया का। इसको आप ये कह सकते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मीन्स क्या है इसका मतलब, ये देखो, तो जैसे हमने एक वायर बना लिया, तो इस वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया, ठीक है? ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ में आ गया होगा, मोटाई जहाँ से काटते हैं उस एरिया को, इसे हिंदी में परिकाटीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके? एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर जो है वो समानुपाती है चालक के लंबाई के और आर व्युत्क्रमानुपाती है चालक के परिकाटीय क्षेत्रफल के, ठीक है? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइन करोगे तो पता चलेगा कि आर जो होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कंबाइन कर दो तो L यहाँ आ जाएगा, L अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है? जब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है? अब ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको हटाओगे तो यहाँ आएगा इक्वल, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाना होगा, उस कांस्टेंट का नाम है रो, उस कांस्टेंट का नाम है रो। तो हो जाएगा R क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है? ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आप ये लिख लो, फिर रो, ये रो है RHO, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, ठीक है? तो फिर रो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसी कांस्टेंट को
क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, कि किसी भी कंडक्टर में करंट को कितना हिंड्रेंस ऑफर हो रहा है उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, उस कंडक्टर का। तो रो यहाँ का कांस्टेंट है और इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ए क्या है, तो ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो ए है, ए ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ए आप यहां से समझ लेना क्या है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला ये होता है, रो एल अपॉन ए होता है, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। ये रेसिस्टेंस होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टेंस होता क्या है तो क्या बताओगे आप, रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो आपके फ्लोइंग ऑफ करंट है ना, उसको जो रोका जाता है, रोकने की शक्ति को कहते हैं रेसिस्टेंस। तो आप इंग्लिश में क्या डेफिनेशन क्या बना सकते हो, हिंड्रेंस जो होता है, हिंड्रेंस मीन्स रुकावट है, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है, तो लिखोगे हिंड्रेंस offered by a conductor is known as resistance of that conductor, ठीक है। आप कुछ इस तरह से समझो, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, हिंड्रेंस मीन्स रुकावट है। जैसे आप समझ लो कि किसी कमरे में आप जाना चाह रहे हो, लेकिन कमरे के गेट पर आपका दोस्त खड़ा है और आपको रोकने की कोशिश करता है, तो वो रोकने की कोशिश करता है, आप क्या करोगे, उसको धक्का देके आप चले जाओगे, ठीक है। तो उसने जो आपको अंदर जाने से रुकावट उत्पन्न किया था ना, जो रुकावट पैदा किया था, वो उसी को क्या कहते हैं, हिंड्रेंस कहते हैं, और उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी उसके अंदर क्वालिटी होती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। उसी क्वालिटी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जिसके वजह से आपने देखा होगा कि किसी भी कंडक्टर में, वायर में, या किसी भी एप्लियंसेस को थोड़ी देर आप चलाओ तो वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। उसके किसके कारण होता है, वो रेसिस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। आप खुद सोचो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी आप कमरे के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन कोई आपका दोस्त उस गेट पर खड़ा है और आपको रोकने की कोशिश करता है, तो आप उसे धक्का दोगे, अंदर जाओगे, ठीक है। तो धक्का दोगे तो आपका एनर्जी वेस्ट हुआ, एनर्जी जो वेस्ट हुआ ना, तो इसी को तो क्या कहते हैं कि उसने रुकावट आपको उत्पन्न किया था, उस आपके दोस्त ने। तो आपने जो उस रुकावट को हटाया, उसके लिए आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ भी वायर में भी ऐसा होता है, इसीलिए वायर हीट होने लगता है, ठीक है। आप जब उसको एनर्जी वेस्ट करोगे तो आप भी थोड़ा सा थक जाओगे, आपका भी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। सेम थिंग क्या होता है, कंडक्टर के साथ होता है। कंडक्टर में भी उसके अंदर अपने अंदर ही क्वालिटी होती है कि करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट में क्या करे, रुकावट उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी करंट जो है फ्लो करने लगती है। तो इसी का जो रिजल्ट है ना, वो क्या है, हीट है। तो कंडक्टर हीट होने लगते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस भी आपको पता चल गया होगा। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। आप अगर यूनिट की बात करो, यूनिट की बात करो, मतलब ऐसा ही यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट रेसिस्टेंस का क्या होता है, तो ओम साहब ने दिया था रेसिस्टेंस, ओम साहब ने ही बताया था
अगर याद हो V बराबर आई आर से, ये R क्या था, कांस्टेंट था वहाँ पे, तो इस R का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको क्या पढ़ते हैं? ओम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो ये रो है रेसिस्टिविटी, वो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम मीटर, ठीक है। इसका यूनिट होता है। आप पुट करो यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ ओम है, ये लेंथ का यूनिट जो होता है मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना है, ये ओम होता है, रो को ऐसे ही छोड़ दो। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर का मतलब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। ये मीटर इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा रो, तो इसीलिए मैंने लिख दिया रो का यूनिट क्या है, ओम, और ये मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है। एक और वर्ड होता है, इसकी जरूरत तो ऐसे नहीं होती है आपको, लेकिन आप समझ लो, इसको कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस, है ना। ये क्या होता है? तो ये जो रेसिस्टिविटी आपने देखा ना, रो, इसका उल्टा, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। इसको सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स कंडक्टेंस, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो रो है इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सिग्मा होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो कंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको क्या पढ़ते हैं। और ये होता क्या है, तो रो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन रो है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। तो आप बोलोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ द रो और रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने का, कंडक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, तो वो रेसिस्टिविटी का उल्टा होगा। रेसिस्टिविटी क्या है? करंट को रोकने की कैपेसिटी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, तो उसका उल्टा है कंडक्टेंस, कंडक्ट करने की कैपेसिटी। तो इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यह है आपका रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो भी था वो मैंने बताया। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, रेसिस्टर को कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अच्छे से इस चीज़ को तैयार कर लेना, इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सो मच।